हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम काव्य परंपरा को। आगे उसमें देखते हैं आज के वीडियो में प्रमुख सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का परिचय। दोस्तों, हम लोग एक एक शब्दों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे ताकि हम लोग हर कवियों के बारे में थोड़ा डिटेल जान सकें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हंसावली। कवि असाइत ने 1370 ईस्वी में हंसावली नामक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी। उन्होंने इस रचना का स्रोत विक्रम एवं बैताल की कथा को माना है। 52 वीर कथा रस लियो एवं पवाड़ु असाइत कहियो। इस प्रेमाख्यानक काव्य में अनेक कथाएं गुंफित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटल की राजकुमारी हंसावली से है। इसकी भाषा राजस्थानी है। कभी कभी हंसावली की भाषा पूछ ली जाती है कि इसकी भाषा कौन सी है, तो राजस्थानी हिंदी है। आगे है चंदायन। मुल्ला दाऊद रायबरेली के डलमऊ ग्राम के निवासी थे। वहीं पर उन्होंने 1379 ईस्वी में चंदायन नामक प्रेमाख्यानक काव्य को रचा। इसका मूल ढांचा मुल्ला दाऊद ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू कृत पौम चरियों से लिया है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन में जौनपुर के शासक जूना शाह का उल्लेख किया है। चंदायन के रचनाकाल का निर्देश करते हुए मुल्ला दाऊद ने लिखा है, बरिस 7 से होय 81, तीन ही जाय कवि सरसेव भासी। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। कभी कभी दोस्तों भाषा पूछ ली जाती है किसकी भाषा कौन सी है, तो चंदायन की भाषा अवधि है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका मूल नाम लोर कथा या लोर कहा बताया, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन नाम से इसका एक पाठ प्रस्तुत किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरी, उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में इस काव्य में चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। लोरिक चंदा को कथा बनाकर दक्षिणी हिंदी में कवि गवासी ने मैना सतवंती कथा लिखी। प्रसिद्ध बंगला कवि दौलत काजी ने सतमैना ओ लोर चंद्राणी को रचा। फारसी भाषा के कवि हमीद ने चांदायन के आधार पर अस्मतनामा लिखा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास पुनर्नवा की कथा का मूल आधार चंदायन को ही बनाया। लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना दामो या दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की थी। कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसमें राजा लक्ष्मण सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के प्रथम जन्य प्रेम का चित्रण रोमानी शैली में किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। छंद योजना में कवि ने चौपाई के अतिरिक्त सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। सत्यवती कथा। इस प्रेमाख्यानक काव्य की रचना बादशाह सिकंदर शाह के समकालीन सगुड़ोपासक भक्त कवि ईश्वरदास ने 1501 ईस्वी में की थी। सत्यवती कथा की तिथि का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है, भादो मास पास उजियारा, तिथ नवमी और मंगलवारा। इसमें राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम प्रसंग का चित्रण है। सत्यवती कथा का आरंभ जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। इसकी भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें 58 छंद हैं तथा दोहा चौपाई छंद शैली का प्रयोग है। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। एक चित्त हमें चित्तवै जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानस पापी कहस कौन तय लोगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारे छोहन बिछ रोवे झारी, तोह झाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौपा तुम ठाऊं। मृगावती या मृगावत। कुतुबन जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शम्सुद्दीन
इब्राहिम शाह सरकी के आश्रित थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे, बुरहान के शिष्य थे। कतिपय आलोचकों का मत है कि कुतुबुन सोहरावर्दी संप्रदाय में दीक्षित थे। मृगावत नायक प्रेमाख्यानक की रचना कुतुबुन ने 1503 ईस्वी में कोष्टक में 909 हिजरी में की थी। मृगावत की भाषा अवधी है। इसकी रचना दोहा चौपाई छंद शैली में हुई है। मृगावत में चंदनगर के राजा गणपत देव के पुत्र राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा की वर्णन है। कथा की परिणत अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा अनुसार शांत रस में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु के अनंतर नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रुक्मणी पुण्य वैसा ही मर गई, कुलवंती 700 सती भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि आनु। माधवानल कामकंदला। कवि गणपति ने माधवानल कामकंदला की रचना 1527 ईस्वी में की थी। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसमें कवि ने केवल दोहा छंद का प्रयोग किया है। इस प्रेमाख्यानक में नायक माधव एवं नृत्य विशारदा कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। पद्मावत महाकाव्यकार मलिक मोहम्मद जायसी। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म है वर्ष 1492 ईस्वी, स्थान जायस नगर रायबरेली। मृत्यु का वर्ष है 1542 ईस्वी, स्थान अमेठी, कोष्टक में इनकी समाधि। पिता हैं इनके मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे। गुरु हैं सैयद अशरफ। आश्रयदाता हैं राम सिंह अमेठी के नरेश। रचनाएं इनकी हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहर नामा, मसल नाम, कान्हावत। जायसी दिल्ली के बादशाह शेर शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के समकालीन थे। ये अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में कहा है, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरस ऊपर कबिवदी। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। इस संबंध में उनका प्रसिद्ध छंद है, जायस नगर मोर अस्थानु, तहाँ आय कब कीन्ह बखानु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 2 गुरुओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 हैं महाउद्दीन, नंबर 2 हैं सैयद अशरफ। जायसी ने चित्ररेखा में शेख मोहनी को अपना गुरु माना है, किंतु पद्मावत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सैयद अशरफ पीर पियारा, तीन मोहि पंथ दीन उजियार, लेसा हृदय प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है। नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम। जायसी के प्रमुख काव्यों का विवरण आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग हर कवियों के बारे में डिटेल में पढ़ते रहिएगा, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।